Hello students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajan. Today I will be discuss class 8 Science, Chapter 4 Metal and Non-Metal. तो आज इसमें हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो इसके प्रीवियस वीडियो में, पहले वीडियो में हम लोग देखे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात किए थे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की बात किए थे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में होता है कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी एनी भी मेटल दे आर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अगर किसी भी टर्म में अगर वह रिएक्शन करता है तो दिया है, पहले इसमें आ गया है नॉन मेटल आ गया है। तो नॉन मेटल के फेज में तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो यह प्रॉपर्टी हमारा जो है वह नॉन मेटल का है। तो यहाँ पे लिखा है कि नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू द फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो अगर कोई नॉन मेटल है, अगर वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वह जो उसका रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनेगा दे आर द नोन एज डाई ऑक्साइड, यानी उस मेटल के नाम के साथ हम क्या लिख देंगे, डाई ऑक्साइड। तो जैसे सल्फर हमारा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि व्हेन सल्फर इज हीटेड एंड इट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू द फॉर्म सल्फर डाई ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो यह वर्ड दिख रहा है डाई ऑक्साइड, यह डाई ऑक्साइड उस एलिमेंट के साथ लिख देंगे जिस एलिमेंट के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है। तो अगर हमारा सल्फर से ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है तो इट बी प्रिपेयर सल्फर डाई ऑक्साइड। एज सिमिलर, उसी तरह से जब हम कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो इट इज प्रिपेयर कार्बन डाई ऑक्साइड, यानी व्हेन कार्बन इज हीटेड इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाई ऑक्साइड। तो नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो उस नॉन मेटल का जो नाम होगा उसके साथ हम डाई ऑक्साइड वर्ड जोड़ देंगे तो हमारा इसका रिजल्ट फॉर्म हो जाता है। अब यह है कि अगर नॉन मेटल्स या मेटल्स हैं एंड इट बी रिएक्ट विथ वाटर, और यदि वाटर से रिएक्ट करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, तो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, तो वाटर चूँकि कंपोनेंट से बना हुआ है किसके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब कोई भी मेटल अगर जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो इन दिस केस दे आर द फॉर्मिंग द हाइड्रोक्साइड ऑफ द मेटल एंड रिलीजिंग द हाइड्रोजन गैस। तो जब वाटर मेटल से रिएक्ट करेगा तो उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और मेटल के हाइड्रोक्साइड बनने के साथ वह हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। और वह जब रिलीज करेगा तो कैसे करेगा उसको मैं समझा रहा हूँ। तो अब इसमें क्या है कि अब जैसे कि सोडियम का सिंबल हो गया Na, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर का सिंबल हो गया H2O। तो ये बनाया क्या, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और रिलीज क्या किया, हाइड्रोजन गैस। हमने एरो लगा दिया, एरो मतलब यह गैस ऊपर बन के जा रहा है। तो सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी मेटल, सिर्फ सोडियम नहीं, कोई भी मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो इट बी फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑफ दिस मेटल नेम। उस मेटल नेम के साथ हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH होता है, तो उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस उसमें रिलीज होगा। तो अब यहाँ पे दूसरा रिएक्शन दिया है कि पोटेशियम K, उसका सिंबल है पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर, वाटर का सिंबल हो गया H2O। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, KOH प्लस H2। अब इसमें कुछ नंबर्स दिया है, यहाँ पे से 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस मतलब जो एलिमेंट बाएं साइड में है वही एलिमेंट दाएं साइड में है, लेकिन बाएं साइड के एलिमेंट की जो संख्या होती है वही संख्या इस साइड में भी होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन हो गया, और बाएं साइड में 2 ही हाइड्रोजन। इसका मतलब दोनों की तरफ की संख्या हाइड्रोजन का बराबर नहीं है। तो उसको बराबर करने के लिए हम कुछ नंबर्स लिखते हैं पहले, जिससे हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया और यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, अब जब हमने 2 कर दिया तो अब यहाँ पे यह 2 है तो पोटेशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया,
हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। तो 4 हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 पोटेशियम, इस तरह से बैलेंस हो। उसी तरह से तीसरा जो इसमें एग्जाम्पल दिया है वो दिया है कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर। तो कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट किया तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम रिएक्ट विथ वाटर, बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। उस तरह से आयरन, सिंबल है उसका Fe, रिएक्ट विथ वाटर, तो बन गया फेरिक ऑक्साइड एंड रिलीजिंग हाइड्रोजन। तो दैट मीन्स एनी भी मेटल इफ रिएक्ट विथ वाटर तो इट इज द फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, अपने ही नाम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। आफ्टर दिस रिएक्शन विथ एसिड, अब दिया हुआ है कि अगर कोई मेटल है और यदि वह एसिड से रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, एसिड से रिएक्ट करता है, तो एसिड के प्रॉपर्टी में अलग अलग चीज़ है। तो अब एसिड में चूंकि यहाँ पे सारे एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से दिया गया है, जिसका सिंबल क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिंबल इसका है HCl। तो जब हम HCl से रिएक्शन कराएंगे तो किसी भी मेटल का जब रिएक्शन होगा क्लोरीन से होगा तो वह अपने मेटल के साथ क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो वाटर से हुआ तो हाइड्रोक्साइड बनाया, वाटर रिलीज किया। अब किसी एसिड से जब रिएक्शन होगा तो उस मेटल का क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो इसमें दिया है कि Mg, मैग्नीशियम प्लस HCl, तो बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। एल्युमिनियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। जिंक Zn, सिंबल है इसका, जिंक प्लस HCl, बन गया जिंक क्लोराइड रिलीज हाइड्रोजन गैस। आयरन रिएक्ट विथ क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बन गया फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से अगर कोई भी मेटल अगर किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो इट बी प्रिपेयर, जैसे यहाँ पे क्लोराइड है, अगर सल्फेट होता तो उस एलिमेंट का सल्फेट बनाता, सल्फाइड बनाता और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता। तो इस तरह से हमने इसमें 3 रिएक्शन देखा कि नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड मेटल रिएक्ट विथ एसिड। तो इन तीनों चीज़ में आया कि अगर वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और किसी एसिड रिएक्ट करेगा तो वह उसका क्लोराइड बनाएगा, सल्फेट बनाएगा या कार्बन बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, and in next video discuss the some other property of metal and non-metal.